नमस्कार, मैं अंकिता सिंह हूँ और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क पर रात 9 बजे का समाचार बुलेटिन। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास के बाद महाभियोग का सामना करना पड़ा है। यह कदम 3 दिसंबर को उठाया गया था, जिसे विपक्षी दलों और विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से निंदा की है। योन ने इसे उत्तर कोरिया के लिए घरेलू राजनीतिक समर्थन का समाधान बताते हुए सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन आलोचकों ने इसे देश के लिए खतरनाक और अविवेकपूर्ण कदम बताया। इस विवाद ने पूर्व रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी और सैन्य अधिकारियों की जांच को जन्म दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता बढ़ गई है, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के साथ चल रहे तनाव के मद्देनजर। अन्य खबरों में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर में मची भगदड़ पर बयान दिया। अर्जुन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि यह किसी के नियंत्रण से बाहर था। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों से माफी मांगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और इसे अपराध की राजधानी कहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को ऐसे आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए जनवरी तक एक विस्तृत योजना तैयार करने का आदेश दिया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थ बरामद किए हैं और इस दौरान कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के प्रयासों का हिस्सा है। युद्धग्रस्त सीरिया से निकाले गए भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने भारतीय सरकार और दूतावास का धन्यवाद करते हुए कहा कि संघर्ष और अशांति के बीच उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए यह सराहनीय प्रयास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को जनवरी 2025 से 2 लाख रुपए तक के बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की पेशकश की घोषणा की है। यह कदम भारत के कृषि समुदाय के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, को समर्थन दिया जाएगा। तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ईवीकेएस इलांगोवन का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इलांगोवन तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे और इरोड ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके निधन को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वपेरुंथगई ने बड़ा नुकसान बताया और उनकी स्पष्टवादी प्रकृति और पार्टी के प्रति योगदान को याद किया। नवी मुंबई पुलिस ने 12 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं और इस मामले में 16 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए की जा रही लगातार बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। मेरठ में कुख्यात अपराधी सोनू मटका को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया है। यह कार्रवाई कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की गतिविधियों की जांच के तहत हुई है, जो कई आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने हाशिम बाबा और उसके सहयोगियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका लगाया है। गोवा में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर एक कैसीनो के डायरेक्टर और स्टाफ ने हमला किया। पणजी पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। यह हमला इसी साल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हुई ऐसी घटनाओं के बाद आया है, जो कानून प्रवर्तन और वित्तीय अपराधों की जांच के तहत व्यक्तियों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। गुवाहाटी में एक सामूहिक बलात्कार मामले में वीडियो वायरल होने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने सार्वजनिक सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया है और सख्त कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में भाजपा पर संविधान और युवाओं पर हमला करने का आरोप लगाया। यह बहस संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू हुई 2 दिवसीय चर्चा का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक बयानबाजी का जोर देखा जा रहा है। अंत में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने और संविधान को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए सभी दलों से एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से भारत अगले 23 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।